लगभग 4.5 लाख देवदासियाँ आज भी भारत के मंदिरों में उपस्थित हैं। वो केवल 12 साल की 9 साल की बच्चियाँ होती हैं, जिनके शरीर को पुजारी भगवान के नाम पर नोचते हैं। तो क्या भगवान सुनता नहीं है? क्या उनकी चीखें नहीं जाती? क्या वो जो रोती होंगी, उनके जिस्म को नोचा जाता होगा, क्या भगवान आंखें बंद कर लेता है कि इन बच्चियों के लिए मैं बोलूँ? तो ऐसा भगवान जो देख नहीं सकता, ऐसा भगवान जो अपना दिन रात महिमा मंडन कराए और दुख पड़ने पर कभी सामने ना आए। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और विषय है कि वर्तमान समय में जब एक तरफ भारत सरकार पूरे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अड़ी हो, लगी हो, न पूरा तंत्र लगा रखा हो, पूरी आरएसएस, उनकी सारी तमाम जो विंग्स हैं वो लगी हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और आए दिन ऐसे में रोज संविधान विरोधी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती हो, वहीं दूसरी तरफ कभी राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा करके विवादों में आ जाते हैं, तो कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो मनुस्मृति, रामायण और तमाम धर्म ग्रंथों को पर टिप्पणी करके, उनके श्लोकों को बता करके कि ये मानव विरोधी हैं, ये इंसान इंसान में भेद करते हैं, उन पर टिप्पणी करके कहीं विवाद में आ जाते हैं। और कहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो ये यहाँ तक कहते हैं कि जो धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान ना समझते हो, उन्हें उड़ा देना चाहिए। ये बड़ी बात है कि आज तक नेता जो है वो इस प्रकार के बयानों से बचते रहे हैं, लेकिन अब नेता खुल करके बोल रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि ये मामला सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी बन गया। मेरे साथ निर्देश सिंह हैं, आप समझते हैं, सावित्रीबाई फुले जो संगठन है उसकी अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं महिलाओं से भी जुड़ा है। महिलाओं से इसलिए जुड़ा है कि जो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसको तरह तरह से व्याख्या की जा रही है। मैडम, स्वागत है आपका। ये जो विवाद चल रहा है देश के अंदर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये शूद्रों और स्त्रियों के लिए सबसे बेहतरीन समय चल रहा है, मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो। क्योंकि पहले राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, हंगामा हुआ, 22 प्रतिज्ञाओं को जाना, जिसमें कहा गया है कि विष्णु, महेश और गणेश, इनको हम ईश्वर नहीं मानेंगे। तो लोगों ने जाना कि ये ईश्वर नहीं है, इनमें कोई शक्ति भी नहीं है। इसके बाद कुछ ही महीने होते हैं, मामला ठंडा होता है, तुरंत प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी का बयान आता है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। वो कहते हैं कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी, ऐसे किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर श्लोक लिखे हैं, चौपाई लिखी है, तो वो धर्म ग्रंथ जला देने चाहिए। यानी कि वो स्त्रियों के और शूद्रों के खिलाफ हैं और इंसानों को ढोर की श्रेणी में रखते हैं या ढोल की श्रेणी में रखते हैं। तो ये एकदम गलत है, मानव विरोधी हैं और संविधान विरोधी हैं। सबसे पहले, अगर वो धर्म ग्रंथ आज नहीं है, तो लोग उनके जो संतानें हैं आज उसको क्यों मान रही हैं? उसको फॉलो ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, उन धर्म ग्रंथों से हमें संविधान को फॉलो करें। लेकिन वो लोग उसको आज भी फॉलो करते हैं और संविधान को जलाने की बात करते हैं। इसके बाद अभी तुरंत करंटली कल का ही शायद बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इन सबको फूंक देना चाहिए। और मैं भी कहती हूँ चौराहे पर जरकर रखकर आग लगा देनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने किया भी, मनुस्मृति को जलाकर। तो मैं जितनी भी अगर विश्लेषण करूं इन धर्म ग्रंथों का, पढ़ने के बाद किया, सभी धर्म ग्रंथ पढ़े एक एक करके, हमने बार बार ढूंढा कि कहीं तो कोई अच्छी चीज लिखी हो हम स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियां तो डबल शूद्र हैं। एक तो शूद्र, ऊपर से महिला, तो डबल शूद्र हो गई वो। तो डबल शूद्र जब मैं जानकारी ली, हमने कहा देखें तो सही, स्त्रियों के लिए कहीं तो कुछ होगा। उन्होंने कहा कि स्त्री पूजनीय है, लेकिन स्त्री पूजनीय कब है? जब वो पति को परमेश्वर मानेगी, जब वो वंश को चलाएगी, यानी कि बेटे को जन्म देगी, जब वो धर्म ग्रंथों के अनुसार सारे कर्मकांड करेगी, सारे अनुसरण करेगी, तब वो स्त्री पूजनीय है। और जब वो स्त्री और भी पूजनीय है, जब वो देश के बहुजन मूल निवासी जितने भी राजा रहे हैं, जितने भी सत्ता पक्ष में रहे हों या फिर ताकत में रहे हों, जैसे कि आज भी IAS PCS और नेता परिणेता हैं, उनके बहुजन पुरुषों को, जो शक्तिशाली है, ताकतवर हैं, उनको छीन कर लाएगी। आप ये कह रहे हैं कि चाहे दुर्गा का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामले हो, जिस प्रकार से जो मूल निवासी राजा थे, या कहें कि जो यहाँ के राजाओं को उन्होंने औरतें सामने रख करके और उनको काबू में किया, तो वो औरतें पूजनीय हो गई, क्योंकि उनका उन्होंने मकसद कहीं ना कहीं सीधा किया। आज भी अगर IAS PCS अफसर से कोई महिला शादी कर लेती है अपर कास्ट की, दलित से, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने कम से कम एक अफसर जो है शेड्यूल कास्ट का छीन लिया। अच्छा, एक बात यहाँ थोड़ा सा हमें बताएं हमारे दर्शकों को कि ऐसा क्या मतलब बयार चल गई है देश के अंदर कि जब एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही हो, तो दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार के अटपटे बयान दे रहे हैं।
तो मतलब ये क्या मतलब एक नई ओबीसी के दो नेता हैं खासतौर से। ओबीसी के लिए कहा जाता था कि ओबीसी सोता सोता रहता, सुनता नहीं है, मूवमेंट से नहीं जुड़ता है। आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं, अगर चंद्रशेखर यादव ये कह रहे हैं, तो दो नेता बड़े ओबीसी के और दोनों ने हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़ा कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए आप इसको अटपटा मत कहिए। ये बिल्कुल सही परिपाटी पर बात की गई है, सच कही गई, सटीक बात कही गई है। ये अटपटी नहीं है। अटपटे तो इनके धर्म ग्रंथ हैं। अटपटे तो वो हैं जो 80 साल के बुजुर्ग को, जो शूद्र जिसको कहते हैं, इनके 10 साल के बच्चे के पैर छूता है, सलाम करता है, राम राम करता है और वो फिर झुक कर चलता है, तो वो अटपटा लगेगा। आप ही बताइए कोई बुजुर्ग किसी बच्चे के पैर छुए केवल इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण जात से, तो ये अटपटा था। अब उसको सीधा किया है संविधान ने, और संविधान को जब पढ़ा है तो कुछ नेताओं के जमीर जागे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं अभी दबे हुए हैं, चाहते तो हैं, जो पार्टियों के अंदर हैं चाहते हैं कि हम बोलें, हम इस गलत का विरोध करें, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि यार सीट छिन जाएगी। राजेंद्र गौतम की कुर्सी गई। तो वही ना एक पूरा एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसे छिनवाने का जज्बा हर किसी में तो है नहीं। राजेंद्र पाल गौतम जी में भी जो जज्बा आया है वो हर किसी में तो है नहीं। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, हम लोगों का यही पूरे समाज के साथ है, जो सच बोलेगा उसको सजा दी जाएगी, वो चाहे जमीनी उस पर हो। जैसे कि हमने सरस्वती का मुद्दा उठाया, आपको पता है कि आपने उस समय उस पर हमें सपोर्ट भी किया, मीडिया में चलाया कि हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया, क्योंकि हमने ये कहा कि सरस्वती अगर ज्ञान की देवी है तो शिक्षा की देवी है, तो बताइए उनकी क्या एजुकेशन है, कितने स्कूल खोले। तो देखिए इसी बात से भी नाराज हो गए। मतलब जब आप सही बात करते हो तो उनके लिए अटपटी होती है, जब वो अपनी अटपटी बात समाज पर थोपते हैं तो उनके लिए वो बात धार्मिक ग्रंथों के लिए होती है। और धार्मिक ग्रंथ उनको माना किसने, वो लिखे किसने, वो लागू किसने किए? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने खुद को ऊंचा बताया। उन्हीं लोगों ने कहा कि आपको मुक्ति मिलेगी। पहले कहा कि मुक्ति आपके पूर्व जन्म के पाप हैं, जिस वजह से आप शूद्र जाति में हुए या नारी जाति में हुए, आपके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, अब रोटेशन देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के कर्म हैं, तो वो कहेगा इनसे कैसे निजात पाएं, कि धर्म ग्रंथों में इनका उपाय है। धर्म ग्रंथों में कहाँ उपाय है? धर्म ग्रंथों में यह है कि आप जो उसने कहा है उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। फिर लास्ट में कह दिया कि विप्र को पूजिए। अंत कहां से किया? विप्र को पूजिए। विप्र यानी कि पुजारी को, पंडे को, ब्राह्मण को पूजिए, दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए, उसको खुश रखिए। जितना ज्यादा आप खुश रखेंगे आपके पूर्व जन्म के जो कुकर्म है वो धुलते चले जाएंगे और स्वर्ग में आपके लिए प्लॉट शिफ्ट होता चला जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, आखिर में आके व्यक्ति को कहां बांध लिया? अपने पैरों में। और उन्होंने बहुत चालाकी से ये षड्यंत्र रचा। आज जब वो षड्यंत्र की परते दर परते उतर रही हैं, लोग बोल रहे हैं, तो वो कांप रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि यार हमने जो इतने लंबे समय से इनको उल्लू बनाया इस बात से कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, ये तो मानते ही नहीं अब पूर्व जन्म के कर्म है। हमने जंतर मंतर दिल्ली से कह दिया कि हमारा नरक में प्लॉट बुक कर देना भैया, अब हमें नरक से डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने यहाँ पे नरक से भी ज्यादा बदतर जिंदगी शूद्रों को, रिश्तियों को दी है और अछूतों को दी है, तो इससे ज्यादा बदतर क्या नरक होगा? अरे तुम अपने धर्म ग्रंथों को खुद ही लिखते हो, खुद ही उसमें अपना महिमा मंडन करते हो, खुद ही अपने लिए पूजनीय बताते हो, खुद ही लोगों को शूद्र बताते हो, खुद के लिखी हुई किताबों को धर्म के नाम से जोड़कर उनको धर्म ग्रंथ कहते हो। ऐसी जहरीली किताबें धर्म ग्रंथ नहीं हो सकती। धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो धम्मपद है, जो बुद्ध ने कहा कि इंसान इंसान से प्रेम करे, स्त्रियों को समान अधिकार दो, कोई शूद्र नहीं, कोई नीच नहीं, कोई चार वर्ण नहीं, सब समान है, सबका जीवन बहुमूल्य है। उन्होंने इंसान ही नहीं, उन्होंने कीड़े मकोड़े जीव जंतु तक के लिए कहा है कि उस पर हिंसा मत करो। अच्छा, एक सवाल यहाँ निकल करके आता है कि चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से कहा कि, और वो अपनी बात पे अड़े हैं ना, उन्होंने माफी मांगी है और उनकी पार्टी भी अभी तक उन्हीं के साथ है। मैं तो सोचता था कि शायद राजेंद्र पाल गौतम की तरह इनकी भी कुर्सी ना चली जाए, लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि सच बोलने की उनको सजा जो है वो नहीं मिली है। तो इसमें पार्टी का साथ उनके साथ है, तो इसलिए वो मजबूत हैं, या उनका जो अपना डिसीजन, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल हूँ, और उन्होंने उस बात को कई बार रिपीट भी किया, मैन स्ट्रीम मीडिया पर रिपीट किया। और जिस प्रकार से बौखलाहट देश के अंदर बनी हुई है, मीडिया ने पूरा मतलब कमान संभाल लिया, और वो करेगा नहीं साहब ये उधर कुमार विश्वास से करे, किस मंत्री को मेरे अपने अपने राम में लेकर के आओ। तमाम लोगों ने, ब्राह्मण मीडिया में जितने पत्रकार है सब कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ताड़ने का मतलब देखना होता है। तो अब हमारे जो आपने लोग हैं बहुजन समाज के, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर ताड़ने का मतलब देखना होता है तो हमें कब तक देखोगे? ढोल गवार शूद्र पशु नारी की जगह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी रखो, तिवारी रखो। तो ये कैसे देखते हैं आप? देखिए उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में, मनुस्मृति में चौपाई लिखी। अब शूद्र अपनी किताबों में चौपाइयां लिख रहे हैं और लगातार वायरल हैं। अब उन्होंने देखी ताड़ने का मतलब, पहले तो उन्होंने खूब ताड़ लिया सदियों तक, और कितना ताड़ेंगे, जी भर के ताड़ लिया। उनके पूर्वजों ने ताड़ा, फिर सालों साल फिर दोबारा ताड़ा, फिर ताड़ा, फिर ताड़ा, और आज इतनी पीढ़ियां गुजर गई कि आज सवाल किया गया है इतने लंबे समय बाद। इन्हें ग्लानि होनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि गलती हुई है, लेकिन उन्होंने इसकी गलती की माफी नहीं मांगी, क्योंकि इनमें मानवता मर जाती है, क्योंकि धर्म ग्रंथ इनको बचपन से ही इनके हृदय की हत्या कर देते हैं।
तो इन्होंने उसको माफी मांगने की बजाय इन्होंने क्या किया कि वो ताड़ने का मतलब देखना है, यानी कि उसको देखिए, केयर करिए, उसका देखभाल करिए। ताड़ना मतलब किसी को ढोल को ताड़ करके क्या करेंगे? देख करके बिना पीटे तो वो बजेगा नहीं। बजेगा ही नहीं। तो वही तो बातें इनकी, जो इनके झूठ लीपापोती के होते हैं वो खुलते तो रहते ही हैं, वो सामने आ जाते, थोड़ा भी तर्क लगाओ, दिमाग लगाओ तो जब इन्होंने देखा कि अब हमारे ताड़ने शब्द का मतलब इन्होंने निकाल लिया, तो इन्होंने क्या करा कि देखना बता दिया उसको। अब देखना बताया तो हमने जब कहा भी दुबे चतुर्वेदी तिवारी और पुजारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, तो ठीक है हम इनको देख लेते हैं, अब तक इन्होंने हमें देखा। और ताड़ने का मतलब देखना होता है और पूजने का मतलब पीटना होता है, ठीक है। ताड़ने का मतलब जैसे उनकी संज्ञा उन्होंने दी है कि ताड़ने का मतलब भैया देखना है, तो ऐसी हमारी संज्ञा में पूजने का मतलब पीटना है। हमारे सामने कोई ये कहकर ना आ जाए कि विप्र को पूजिए, तो विप्र को पूजने का मतलब आप समझ जाइएगा, विप्र का पूजने का मतलब हमारे समाज के लिए यही है, पीटना। तो पूजने की बात हमारे समाज से ना करें, हम अपने समाज को ये बात समझाएंगे। इनकी कथाओं का, इनके मंदिरों का, इनके पूजाओं का, इनके पुजारियों का, इनके पंडों का, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये रात दिन कथा लगाएं, ये रात दिन मंदिरों में हवन करें, जागरण करें, इनकी औरतें जाएं, ये लोग जाएं, लेकिन हमारे समाज की औरतें और हमारे समाज के लोग इनके मंदिरों में न जाएं, अपने स्कूलों में जाएं, अपने रविदास मंदिर में जाएं, अपने अम्बेडकर भवन में जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उससे आपका भला होगा। अच्छा, एक सबक बात और बताइए, जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल बना हुआ है, कोई इस प्रकार की जो संवैधानिक भाषा है ये, और अगर उन्हीं के धर्म ग्रंथ को लेकर के उसी को कोट करके कुछ बोल देता है, तो ये जो एक गैंग भारत के अंदर बन गया है कि साहब हमारे महापुरुषों की, हमारे धर्म की जो है वो सनातन की बेस भावना आहत हो गई। आप कैसे देखते हो ये कि 2 5 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में गैंग जो तैयार हुआ है, भावना आहत गैंग, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए एक्चुअली है कि बीजेपी ने तैयार किया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई गोबर में साइंस है और गाय के मूत्र में साइंस है, और जो कोरोना के समय पर त्राहिमाम करते हैं, जो कहते हैं कि गो कोरोना, थाली बजाते हैं, चिमटा बजाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं और गो कोरोना करके कहते हैं। और विदेश में उसी समय पर रिसर्च चल रहा होता है और कोरोना की वैक्सीन बन रही होती है। तो इन्होंने देश के अंदर एक इस तरह की गैंग तैयार करी है, क्योंकि इन्हें डर है कि भारत में अगर कोई विपक्ष है तो कोई राजनीतिक दल नहीं है, भारत में अगर कोई विपक्ष है तो वो अम्बेडकरवादी, वो अम्बेडकरवादी चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो धोबी हो, अहीर हो, कायस्थ हो, कुर्मी हो, यादव हो, जाटव हो, चमार हो, रविदसिया हो, कोई भी जाति का, अदरवाइज आप किसी भी जाति का ले लीजिए, XYZ, अगर वो अम्बेडकरवादी है तो वो इनके लिए घृणा का पात्र है, वो इनके लिए राक्षस है, पिशाच है, राक्षस नहीं है, चंडाली है, चंडाल है। तो ये उसको खत्म कराने के लिए, उसका सामना कराने के लिए, उसके अच्छे काम को दबाने के लिए और उसका शिकार कराने के लिए, ये इस तरह के इन्होंने अनपढ़, एकदम बिल्कुल कहते हैं ना चवन्नी छाप कैटेगरी के लोग इन्होंने तैयार किए हैं, जो कभी भी ये नहीं कहते, वो कहते हैं बस उन्होंने कह दिया तो कह दिया, हमें इसके आगे कुछ नहीं सोचना। लोग सुनना नहीं चाहते। तो जो सुनना नहीं चाहता वो समझेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाएगा। इन्होंने ऐसे लोगों की टीम पूरे देश में तैयार कर दी है, इसीलिए इन्होंने शिक्षा का स्तर गिराया, शिक्षा खत्म करी, अपने बच्चों पर शिक्षा अच्छी करी, और नीचे का जो इन्होंने तबका बनाना था इस तरह का गुलाम, उस पर शिक्षा कम कर दी। तो जितने भी लोग आज कहते हैं कि हिंदू होने पर गर्व करो, लेकिन हिंदू होने के बारे में जब हम पूछते हैं कि भी हमें कहाँ रखोगे, स्त्रियों की इज्जत कहाँ रहेगी, शूद्रों की जगह कहाँ रहेगी, जिन अछूतों को आपने गले में मटका बांधने के लिए मजबूर किया, कमर में झाड़ू बांध दी, हाँ, उन अछूतों की जगह आप कहाँ रखेंगे? क्योंकि आपने तो उनकी जगह बहुत बदतर रखी ना, अब आपकी नजर में उनकी जगह कहाँ है? तो वो सवाल करते हैं कि संविधान तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो अब हिंदू राष्ट्र में जब हमारी जगह नहीं बता के देते, जब तुमसे एक गांव ऐसा नहीं बना जहां पे स्त्रियों की समानता हो, जहां पर शूद्रों की समानता हो, जहां अछूतों की समानता हो, कोई एक गांव ऐसा बनाकर दिखाइए जहां पर कोई जातिवाद ना हो, जहां पर कास्टिज्म का कोई प्रैक्टिस ना होती हो, सुबह से शाम तक लोग इंसान के नाते जीते हो, तो हम कहेंगे कि आपने एक गाँव अच्छा मॉडल तैयार कर दिया, आप देश को भी राष्ट्र बना लीजिए। अच्छा, एक बात और बताइए, लोग ये मनवाने के लिए क्यों आतुर हो जाते हैं? कहते हैं कि नहीं आप मानिए, जबरदस्ती। ये क्यों नहीं कहते हैं कभी आपकी इच्छा मानिए, आपकी इच्छा है मत मानिए, आपको अगर बुरा लगता है तो मत मानिए, ये तो आपकी धर्म जो है वो आपका व्यक्तिगत मामला है। उसको थोपने के ऊपर, जैसे कुमार विश्वास ने कहा कि नहीं अब मेरे अपने अपने राम में लेकर के ये मैं समझाऊंगा। एक बहुजनों की बहुत बड़ी आइडल पत्रकार है प्रज्ञा मिश्रा, उल्टा चश्मा चलाती है, उसका भी ब्राह्मणवाद जाग गया, और बहुत सारे पत्रकार हैं साहब, सबके ब्राह्मणवाद जागे। जब जब धर्म पर बात आती है तो सबका ब्राह्मणवाद जाग जाता है, क्यों? यहाँ तक कि खुद रवीश कुमार इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करते, इस पर कोई भी बात नहीं रखते हैं। देखिए जो इन्होंने जबरदस्ती वाला जो सिस्टम तैयार किया है ना, इस जबरदस्ती वाले सिस्टम से धर्म कमजोर पड़ रहा है और धर्म खत्म भी हो जाएगा। ये इस धर्म का सबसे बुरा और बदतर समय चल रहा है।
क्योंकि आप आज के ज़माने में आप किसी मेरे घर में कोई अगर जानवर भी पल रहा है, उस पे भी ज़बरदस्ती करोगे तो लौट कर दाँत दिखाता है। क्या मतलब अपना जो उसके पास जो भी सेल्फ में होते हैं, उसके नखून हों या उसके दाँत हों, जो भी होगा, सेल्फ डिफेंस के लिए वो करेगा, है ना? प्रयोग करेगा। कोई कीड़ा भी होगा, कोई भी होगा सेल्फ डिफेंस के लिए जो-जो उसके पास होगा वो तैयार करेगा उसको बचने के लिए। तो इन्होंने जब इंसान जो विज्ञान के दौर में जी रहा है, जो इस माइक का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है, कूलर, पंखा, एसी, गर्मी में ठंड का एहसास ले लेता है और सर्दी में हीटर से लगा करके सर्दी भगा लेता है। जो इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हो, सुबह से लेकर शाम तक, सोचो। जो यहाँ बैठ करके विदेश में अपने बच्चा रह रहा है, उसके साथ फ़ोन पर बात कर सकता है, वीडियो पर देख सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। तो ऐसे टाइम पर धर्म के पोंगापंथी जब लोगों पे ज़बरदस्ती धर्म थोपेंगे और धर्म में जब स्टडी करेंगे कुछ भी नहीं दिया धर्म ने, केवल नशा दिया, भांग दी, चोरी-चकारी दी, महिलाओं के कपड़े उतारने का प्रावधान दिया, महिलाओं को जुए में हारने का प्रावधान दिया। भई महाभारत में महिलाओं को जुए पे हारा, हैं? उसकी द्रौपदी के हारने के बाद सारी सभा में उसके कपड़े भी उतार चीरण हाँ, चीरहरण किया। तो इस तरह के जब वो पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों में तो कुछ भी नहीं है भाई। तो कोई भी अपनी स्त्री, अपनी बेटी का चीरहरण नहीं करवाना चाहेगा। कोई भी अपनी बेटी को कृष्ण जैसे किसी व्यक्ति से अपनी स्त्री के कपड़े चुरवाना नहीं चाहेगा नहाते वक़्त पर। और कोई भी अपनी स्त्री को पार्वती नहीं बनाना चाहेगा जो अपने मतलब शरीर से बच्चे ना जन्म ले, उसको एक मजबूरी हो कि मेल से बच्चे जन्मो और उसके बच्चे का उसका पति जो गला काट दे। कोई भी माँ नहीं चाहेगी, उसका कितना भी प्यारा पति क्यों ना हो, कोई भी माँ। तो ऐसे धर्म ग्रंथों को जब लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये बेकार है, हमें इसमें नहीं रहना। हमें इस घुटन भरे समाज में नहीं रहना, हमें इस घुटन भरे धर्म में नहीं रहना। तो लोग यहाँ से निकल लेंगे और इनके धर्म के साथ यही हो रहा है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। ये जबरदस्ती खींच रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। इनका धर्म जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इन पे वास्तव में खतरा है। जैसे जैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुओं में से सिख बने, हिंदुओं में से ईसाई बने, जैन बने, कबीर पंथी बने, नानक पंथी बने, रैदास रविदासी पंथी बने, हिंदुओं में से निकल करके बहुत सारे लोग बने, लेकिन मुझे एक भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं देता जो मुसलमान छोड़ करके हिंदू बना हो और छोड़ करके हिंदू बना हो। तो अगर ये कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में तो फिर तो सही कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल खतरे में है क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है पहली बात तो। हिंदू फारसी में दी गई एक गाली है जो काफिर, चोर, लुटेरा कहती है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है तो वो बिल्कुल अपने आप को चोर, लुटेरा, काफिर कह रहा है। और कभी भी ब्राह्मण को हिंदू होने पर गर्व नहीं हुआ, उसे ब्राह्मण होने पर गर्व होता है। अभी एक महिला और जो प्रवक्ता बनती है वो कह रही है कि मुझे गर्व है कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैं ब्राह्मणी हूँ। तो जिनको हमारे लोग सुनते हैं, व्यूअर्स बढ़ाते हैं, उनको देखते हैं, उन पर बड़ा बड़ा करे बहुत बढ़िया बोलती है। लेकिन जब यही बात आई तो हमारे किसी पत्रकार को वो कह रही है कि आगे ना अपनी औकात पे बार-बार जाति का सवाल करते हो, क्योंकि वो जाति पे प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन जाति जिस जुर्म को कर रहे हैं उस जुर्म को वो ये नहीं शो करना चाहते कि हम ये जुर्म कर रहे हैं। वो अपने अपराध पर कभी पर्दा उतारना नहीं चाहते। तो जैसे ही जब 1% जैन है वो कभी नहीं कहता कि मेरा धर्म खतरे में है। 1.5% सिख कभी नहीं कहता कि मेरा धर्म खतरे में है। मुस्लिम कभी नहीं कहता मेरा धर्म खतरे में है। ईसाई कभी नहीं कहता मेरा धर्म खतरे में है। बौद्ध कभी नहीं कहता मेरा धर्म खतरे में और जबरदस्ती आओ या इसको मानो ही। वो तो कहता तुम पढ़ लो, जान लो, तुम्हारा मन करे आ जाना, वरना तुम्हारा जहां जी कर वहां जाना। तो ये हिंदू क्यों कहते हैं खतरे में? क्योंकि इन्हें पता है हिंदू कोई धर्म नहीं है। हर धर्म का एक संस्थापक है, इनके धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। पूछ लो भी हिंदू धर्म क्या है तो वो कहेंगे हिंदू नहीं है, सनातन है। सनातन पे पूछो तो बोलो कब किसकी स्थापना हुई कि इसका कुछ पता नहीं है। इनसे पूछ लो तुम्हारे जितने भी देवी देवता, जितने भी तुम्हारे जिन्होंने तुमने पुजवाया हम लोगों से साल भर, उन्हें लड्डू भी खिलवाए, आरती धूप बत्ती सब कुछ लगवाई, हमारे लोग सर झुकाते रहे और चमत्कार की उम्मीद करते रहे और वो प्रार्थना आज तक स्वीकार नहीं हुई। तो उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई? तो ये पूछ लो, कहेंगे अरे सनातन का मतलब ये है जब दुनिया नहीं बनी थी। तो मुझे ये बताइए, जब तुम्हारे धर्म ग्रंथ ये सब तुम्हारे भगवान ने लिखे हैं तो तुम्हारी लिखावट तभी क्यों जारी हुई जब पेपर का आविष्कार हो गया, जब कलम का आविष्कार हो गया? तुम तो उससे पहले लिखते। अरे हम जब सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो 5वीं क्लास में ही एक चैप्टर दिया जाता है कि आग का आविष्कार आदि मानव ने किया। तो तुमने अग्नि देवता कैसे बना लिए? तुम्हारे अग्नि देवता कहाँ थे जब आदि मानव को पत्थर घिसना पड़ा और कितनी ताकत लगानी पड़ी कि उसे चिंगारी निकाल करके आग जलानी पड़ी? तो तुम्हारे भगवान तब कहाँ चले गए थे भैया, ये बताओ। जब आदि मानव खाल पहनता था, मजबूर था, उसके पास खाना नहीं था, वो मरे हुए जानवरों को खा जाता था, जो भी मिलता था कंदमूल, तो तब तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए थे? तब तुम्हारी ये जितने देवी देवता थे इनकी शक्तियां कहाँ चली गई थी? इसका मतलब सीधा मिथ्या है, झूठ है। लोगों को उल्लू बनाने के लिए तुमने भगवान पर कब्जा कर लिया। और भगवान शब्द कोई किसी तुम्हारे देवी देवता का नहीं है। भगवान शब्द कोई पृथ्वी के कुछ तत्वों से मिलकर बना है। भगवान शब्द किसी महिला स्त्री को बना करके उसकी क्या कहते हैं संज्ञा है, जिसको तुमने गलत गढ़ा है। तुम्हारे मंदिरों में कोई भगवान नहीं, तुम्हारी पूजा में कोई भगवान नहीं।
तुम्हारे देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं। अगर शक्ति होती तो देश के अंदर हजारों जवान मारे जाते हैं, सैकड़ों बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। इस देश में कितने-कितने बेगुनाह बेबस बेचारे यहाँ इस भारत के अंदर आज भी वेश्यालय खुले हुए हैं, जहाँ छोटी-छोटी बच्चियाँ अपने जिस्म को भेड़ियों की तरह नचवाती हैं, केवल 4 पैसों के लिए, पेट को भरने के लिए। तुम उन बच्चियों की चीख सुनते। आज भी देवदासियों के नाम पर लगभग 4.5 लाख देवदासियाँ आज भी भारत के मंदिरों में उपस्थित हैं। वो केवल 12 साल की, 9 साल की बच्चियाँ होती हैं, जिनके शरीर को पुजारी भगवान के नाम पर नोचते हैं। तो क्या भगवान सुनता नहीं है? क्या उनकी चीखें नहीं जाती? क्या वो जो रोती होंगी, उनके जिस्म को नोचा जाता होगा, क्या भगवान आँखें बंद कर लेता है कि इन बच्चियों के लिए मैं बोलूँ? तो ऐसा भगवान जो देख नहीं सकता, ऐसा भगवान जो अपना दिन-रात महिमा मंडन कराए और दुःख पड़ने पर कभी सामने ना आए, तो ऐसे भगवान की हत्या हो जानी चाहिए। इस वीडियो के बारे में क्या राय है? और हमने निर्देश जी से बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि महिला होने के नाते और ये जो पूरा विवाद चल रहा है महिलाओं को लेकर के है, तो मैंने उनसे बहुत सारी बात की, बहुत सारे सवाल किए और हर सवाल का बड़ा मुखर होकर के उन्होंने जवाब दिया। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए और नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, नोएडा।